हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पे। दोस्तों, प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा में भारी मात्रा में विसंगतियां पाई जा रही है। प्रत्येक प्रश्न पर दावापत्ती करने लायक ऐसा प्रश्न छांटा गया है। तो मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2 दो वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ कि व्यापम में कौन-कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो दावापत्ती के लिए लगाए जा सकते हैं। उसमें सोर्स भी बताया हूँ। बाकी सारे प्रश्न और है जिन पर दावापत्ती किया जाना है। तो ये पार्ट 3 है। प्रयोगशाला परिचारक में जो दावापत्ती लगाने वाले प्रश्न हैं उसका तीसरा सीरीज है। इस पर भी मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर दावापत्ती लगेंगे, मैं उन पर बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। आप देखेंगे ये कौन से सेट का है, आप लोग मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है और क्वेश्चन नंबर 52 है। इन दोनों प्रश्नों में आप देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के सही स्तरों को दर्शाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, 52वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का स्तर है। देखिए दोनों प्रश्न में बायोडायवर्सिटी की बात किया गया है। अब इस प्रश्न में ध्यान देंगे, इसमें स्तर के बारे में बताया गया है और इसमें पूछा गया है कौन कौन से उसके स्तर हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 स्तर का नाम दिया है। पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति, जनसंख्या और आनुवांशिक विविधता और समुदाय 5 दिया है। पांचों में आप देखेंगे यही सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया गया है। आनुवांशिक विविधता, पारितंत्री विविधता, प्रजाति विविधता, जनसंख्या विविधता। तो एक में स्तर पूछा गया है और एक में उसके स्तर में कौन-कौन से वो स्तर हैं पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन कोलैब कर रहा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे जैसे 52वां क्वेश्चन है, इस पर आंसर लिया है 1, 2 और 3 को। चौथा जनसंख्या विविधता को नहीं लिया है। लेकिन यहीं पर आप ध्यान देंगे तो जब ये सीरीज जमाने को इसी प्रश्न को दिया है तो इसमें जनसंख्या बायोडायवर्सिटी है। एक प्रश्न में जनसंख्या को बायोडायवर्सिटी नहीं लिया गया है और एक प्रश्न में कह रहा है कि बायोडायवर्सिटी के स्तर जमाओ, इसमें जनसंख्या बायोडायवर्सिटी ले रहा है। जबकि ये वाले प्रश्न में उसको नहीं मान रहा है कि जनसंख्या बायोडायवर्सिटी है। तो ये दोनों प्रश्न में थोड़ा विरोधाभास है। आप लोग इसको देख लेंगे, दावापत्ती लगाना होगा तो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है ध्वनि परास से संबंधित है। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो व्यापम ने जो ऑप्शन में जितने सारे प्रश्नों के परास जो दिया है, श्रव्य परास जो दिया है, वो इनमें मैच नहीं कर रहे हैं। जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे कि ये चमगादड़ वाला दिया है, चमगादड़ का श्रव्य परास इतना दिया है व्यापम ने। लेकिन सीबीएसई मैनुअल में देखेंगे तो इसका वास्तविक श्रव्य परास 2 किलोहर्ट्ज़ से 120 किलोहर्ट्ज़ है। सोर्स दूसरा देखेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि चमगादड़ का श्रव्य परास 700 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक होता है। चूँकि व्यापम ने इसको 9 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज दिया है, जो कि गलत है। यह श्रव्य परास से मैच नहीं कर रहा है ऑथेंटिक से। वहीं हाथी वाले में भी यही कंडीशन है, वहीं मनुष्य वाले में भी यही कंडीशन है। तो तीनों चारों में आप देखेंगे तो व्यापम ने जो श्रव्य परास की सीमा दिया है, वो ऑथेंटिक बुक से मैच नहीं करता है। तो ये प्रश्न दावापत्ती के लिए डाले हैं। इस प्रश्न में सोर्स भी दिया है, 9th क्लास का एनसीईआरटी। आप लोग देख लेंगे इस पर अगर दावापत्ती लगाना होगा तो। ये सारे स्लाइड्स मैं शो कर दे रहा हूँ, इस स्लाइड को देख लेना और ये मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ इसको। आप लोग अगर दावापत्ती लगाना है तो इस पर दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका अलैंगिक प्रजनन से संबंधित प्रश्न है। इस पर दावापत्ती के लिए आपको मैं सोर्स बता देता हूँ। साइंस क्लास 10th की बुक है। चैप्टर नंबर बता देता हूँ, चैप्टर 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। पेज नंबर 125 में इसके बारे में
बताया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न क्या पूछा गया था, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन है जो पुनर्जनन करता है, कौन क्या करता है, इन सब के बारे में। तो इस प्रश्न में दिक्कत यहाँ पे है, आप हिंदी में ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी हिंदी में पुनर्जन्म लिख दिया है, जबकि ऑप्शन सी में रीजनरेशन दिया है। यहाँ पे पुनर्जन्म की जगह पुनर्जनन होना चाहिए था। तो दावा आपत्ति के लिए इस प्रश्न को कई लोग भेज रहे हैं कि सर इस पर दावा आपत्ति करें या ना करें। देखिए, इस प्रश्न में प्रश्न की जो संरचना है वो तो सही है, बस इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब देखते हैं, आप लोग सोर्स के रूप में अगर इसको दे सकते हैं तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि व्यापम इतनी छोटी सी गलती को एक्सेप्ट करेगा। एडीओ जैसे भर्ती परीक्षा में व्यापम ने 12 क्वेश्चन गलत ले लिया, 6 क्वेश्चन के आंसर एक से अधिक ले लिए, 3 क्वेश्चन के आंसर ऐसे थे जो परिवर्तित किए गए थे। टोटल 21 प्रश्नों में हेरफेर किया गया था। तो हो सकता है व्यापम इसको परिवर्तित भी कर दे और इतनी छोटी सी गलती को माने भी ना। तो ये व्यापम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोग अगर दावा पत्ती लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता व्यापम ऐसा कुछ आंसर परिवर्तित करेगा। दोस्तों, आपका अब अगला प्रश्न पंचायती राज से संबंधित है। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रश्न की जो संरचना है ये इसमें गलत बताया गया है। इसमें कहा ये गया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को तो समझ आएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न में अनुच्छेद दिया गया है, जबकि इसका सही चीज होना चाहिए था धारा। किस धारा से संबंधित है या धारा के अनुसार इसको सीक्वेंस में जमाइए करके, परंतु यहाँ अनुच्छेद दे दिया गया है। चूंकि अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और धारा जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो ये दोनों में विरोधाभास की स्थिति आ गया है। विलोपित पता नहीं व्यापम करेगा या नहीं। आप इस पर दावा आपत्ति लगा सकते हैं अगर लगाना होगा तो। इसके बारे में डिटेल है, अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। सोर्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको पूरा इसका डिटेल दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में डिटेल दिया है। यहाँ पे भी धारा का उल्लेख किया है। इतने सारे एविडेंस है इसके कि यहाँ पे धारा दिया है चारों जगह पे। यहाँ पे भी यहाँ पे भी धारा का उल्लेख है, यहाँ पे भी धारा का उल्लेख है। नीचे देखेंगे तो इन सारे जगहों पर भी धारा का उल्लेख है। तो ये प्रश्न दावापत्ति में लगा सकते हैं, बट देखते हैं व्यापम इसका आंसर परिवर्तित करता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि और कितने प्रश्न हैं जिन पर दावापत्ती के लिए आपको डाउट लग रहा है या आपको सोर्स चाहिए। मैं वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ऐसे प्रश्नों के पूरा डिटेल करके ज़रूर बताऊंगा आपको। आपको हमारा वीडियो सीरीज़ कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं। आपने पहला और दूसरा दोनों पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाइए, आप दोनों पार्ट देखकर बताइए कि ऐसा कौन से और प्रश्न हैं जिन पर दावा आपत्ति किया जाना चाहिए। मैं आपको सोर्स के साथ पूरा बताऊंगा डिटेल से। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।